सोचो, पेट्रोल अगर 20 रुपये महंगा हो जाए तो भी लोग डलवाते हैं, लेकिन अगर वही कोई खाने की चीज़ इतनी महंगी हो जाए तो लोग अल्टरनेट ढूंढते हैं। ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब है प्राइस चेंज होने पर उसकी डिमांड कितनी चेंज हो रही है। अगर प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ रही है तो उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर प्राइस तो गिरे या फिर प्राइस बढ़े बट डिमांड में कोई डिफरेंस ना बने, उसे कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल, पेट्रोल की डिमांड इनइलास्टिक है। अब प्राइस कम भी हो जाए बढ़ भी जाए तो भी लोग ऑफिस जाना तो छोड़ेंगे नहीं, अपने काम से जाना तो छोड़ेंगे नहीं। गिरने और बढ़ने पर उसकी डिमांड पर फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए पेट्रोल एक इनइलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल है। लेकिन रेस्टोरेंट देख लो, रेस्टोरेंट में अगर गैस कम हो गई तो प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो लोग रेस्टोरेंट जाना बंद कर देते हैं। मतलब रेस्टोरेंट की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक है। किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी मेज़र करने के 3 तरीके हैं। कोई भी प्रोडक्ट लो, उसको देखो उसका क्या कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, क्या वो एसेंशियल गुड्स है, या फिर यूज़र के पास टाइम है कि मैं कुछ टाइम बाद ले लूँगा। अगर ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो प्रोडक्ट इलास्टिक है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट नेसेसरी है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, या फिर स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें उसकी नीड रहती है, बार बार बनी रहती है, तो इसका मतलब वह प्रोडक्ट इनइलास्टिक है। तो सिंपल रूल है, नेसेसिटी गुड्स वगैरह को हम इनइलास्टिक कैटेगरी में डालते हैं और लग्जरी गुड्स हमारे इलास्टिक कैटेगरी में आ जाते हैं।